अज कतक के महीने की शुभ पवित्र संगरांद का दिहाड़ा है। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल जो सतगुरु पंजवें पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज ने 12वां नामे गुरबाणी उचारण की है। इस 12वां दे विच जो कतक के महीने का नाम वरत के शुभ उपदेश बख्शिया उन्होंने आप सरवण करो। साध संगत जीओ, कतक अते पोह दा महीना आम लोकां दे विच माड़ा समझिया जाता है। जिहड़े आम समाजिक लोग ने वो इनू माड़ा गिणते हैं। जे इन्हां दोहां महीनों में किसी के घर पुत्र पैदा होवे तां चंगा नहीं समझते। इन्हां दोहां महीनों नूं भाग लाउण वास्ते अते भरम मिटण वास्ते आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। निरंकारी आकार जोत जगमंडल करियो। जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो। जे सिखै संग्रहियो तत हर चरण मिलायो। गरीब नवाज सतगुरु नानक देव जी महाराज ने कतक की पूर्णमाशी नूं अवतार धारिया है अते पोह दे विच 10वां स्वरूप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हो के प्रगटे ने। इसलिए ये दोवें महीने धनता योग हैं क्योंकि आप जी का तो सुते सेधिए बिरद है। जाकी शोत जगत को लागै तांबर तू ही टरै। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। गरीब नवाज ने इस महीने नूं भी माड़े तो चंगा बनाया है। सो पातशाह जी फरमाउंदे ने कतिक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। कतक के महीने द्वारा कथन करते हैं कि जीव जिस तरह के कर्म कमाते हैं उस तरह का फल भोगते हैं। किसी दूजे नूं दोष देना योग नहीं है। विद्वाना ने कर्म 2 प्रकार के लिखे हैं। एक वेहद कर्म ने एक अवेहद कर्म ने। वेहद कर्म जिहड़े करने योग ने, अवेहद कर्म जिस तो मना किया है। जिहड़े वेहद कर्म ने इसका भाव यह है कि वो कर्म जिस दे करन दी गुरु ते शास्त्र ने आग्या की है। भाव शुभ कर्म। ये वेहद कर्म अगों 5 प्रकार के हैं। नित कर्म, नमित कर्म, सकाम कर्म ते निष्काम कर्म। नित कर्म वो शुभ कर्म जो हर रोज किया जाए। जिवें गुरु साहब जी की आग्या है गुर सतगुर का जो सिख आखाए सो भल के उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भल के प्रभाती स्नान करे अमृत सरनावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहदियाँ उड़दियाँ हर नाम ध्यावै।
जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन भावै। जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश जुना सुनावे। जा नानक तूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवर नाम जपावै। ये नित कर्म ने। निमित कर्म वो शुभ कर्म जो किसी गुरपुरब या किसी खास समय ते किसी खास कारण नूं लैके कीता जावे। कुरबानी तन गुर सिखा, पाए भगत गुरपुरब करन दे। जिवें कोई गुरपुरब है, उस मौके कोई अखंड पाठ साहिब या कोई लंगर की सेवा, कुछ भी। तीजे ने सकाम कर्म, जिहड़े कर्म किसी कामना नूं लैके कीते जाण, जिवें अखंड पाठ साहिब, श्री सहज पाठ, कीर्तन, लंगर, जाप, पुण्यदान आदि। निष्काम कर्म गुरु या परमेश्वर की प्रसन्नता लई कर्म करना। सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। निष्कामता दे नाल गुरु परमेश्वर की प्राप्ति लई कर्म करना। पंजवें ने प्राश्चित कर्म, अपनी कीती भुल या कुरैत की मुआफ़ी हित लगी तनख्वाह, या कीते पापां की निवृत्ति लई पुण्य या पाठ करना। सो जिहड़े दूजे प्रकार के अवेहत कर्म हैं, उहदा मतलब यह है कि वो कर्म जिस दे करन दी गुरु ते शास्त्र ने मनाही कीती है। भाव अशुभ कर्म चार कुरैतां दे चौंदियां ने। काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकार अधीन कीते कर्म शुभ ने। हुक्का हजामत हलालो हराम, बारिशे इना कर दुरुसिया फाम। ये चार कुरैतां ते पंज विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार अधीन कीते। जिन्ने भी कर्म अशुभ ने, चुगली, ईर्खा, निंदिया, द्वैक, आशा, तृष्णा इत्यादि जिन्ने भी अवगुण ने, सारे अवेहत कर्म हैं। एक दिव्योदास राजा होया है। ਇਹਦੀ एक लड़की सी। ਇਹਦੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 21 ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। जंगल विच ये रो रही सी, तां एक तोतियां दा जोड़ा जिन्हां नूं पिछले जन्म की ज्ञात सी पर किसी पाप कर्म करके जन्म लिया। उन्हां गया कि पिछले जन्म दे विच एक ब्राह्मण की लड़की सी। ਇਹਦੇ पिता ने एक अपने विद्यार्थी नाल इहदी शादी कर दी। पर जद पिता मर गया तो व्यभिचारण बन गई तो पति नूं घरों कढ़ दिता। फिर होरनां नूं खोटी सिक्ख्या दे के व्यभिचार कराउंदी रही। इस तरह कई सतियां नूं अपने पतियां नालों विछोड़िया सी। तां हुण इस जन्म दे विच पिछले कीते हुए पाप करके इहदा कोई भी पति बचदा नहीं है। मारू महला पहला। इस सरलेख हेठ साहिबां दा बचन है। सुख दुख पुरब जन्म के किए, सो जान जिन दाता दिए। किसको दोष देह तू प्राणी, सौ अपना किया करा रहे। धृतराष्ट्र
ਜਿਹੜਾ ਕੈਰਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸਾਂ ਦਾ 100 ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਕੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 106ਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖਫੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁੱਗਾ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲੀ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ, ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੂਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਮਟਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤ ਮਾਨੋ, ਆਦਿ ਅਜੋਣ ਅਜੈ ਅਬਨਾਸੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਕਰਮੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਹੰਗਤਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਹੋ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਖੋਹੋ। ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਾਗ ਦੁਆਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ ਆਦਿਕ। ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਰਾ
मरा, जरा नाम है बुढ़ेपे दा, मरा नाम है मौत दा, ताप तिन्ने ताप आदि व्याधि उपाधि। सो सिरत साप जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर कै बस है, सब कुछ हरि दे बस अधीन है। कोई लाग ना सके बिना हर का लाया, वाहिगुरु तो बगैर कोई भी रोग ला नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। जे वाहिगुरु की कृपा हो गई तो पता ही नहीं लगता कि रोग किधर चले गए। तो जे महाराज की निगाह दूसरे पासे हो गई तो आन के सारे दुख कलेश रोग घेर लेंदे ने। जे महाराज का आसरा लवांगे तो दुख कलेश ना भौ व्यापै, गुर मंत्र हिरदय होए। नहीं तो वे मुख होए राम दे लगन जन्म विजोग। जिहड़े पुरुष राम तो बेमुख होए ने, उसका सिमरन नहीं करते ते होरनां नूं सेमदे ने, उन्हां नूं जन्म मरण दे दुख लग जाते ने, या जन्मां जन्मांतरां दा विछोड़ा पै जाता है। श्री सर्बलोक ग्रंथ दे विच कलगीधर जी का फरमान है, हर पद विमुख तिन नह विश्राम, आवा गाउन बहु जोन भरमाम। जिहड़ा हरि दे चरनां तो बेमुख है, उन्होंने किते भी टिकाणत मूला खतरी सतगुरु नानक देव महाराज जी तो बेमुख होया ते सप लड़न करके उन्होंने जहर चढ़ गई। फिर तरले मार के घर वाली दे ते आंढ गुआंढ दे कहंदा मैनूं महाराज दे दर्शन कराओ। जिथे गुरुद्वारा रोड़ी साहब है, रोड़ी साहब इनू मंजे ते पा के जद उत्थे लियांदा ते रस्ते विच चढ़ाई कर गया सी। गुरु साहब जी के चरणों में लटाया, कहन लगे जी बख्श लो। मारे कहते जे तो जिउंदा आ जांदा फिर तो बख्शिया जाना सी, पर यह बेमुख मर गया है। इनू हुण लगन जन्म जोग, जन्मां दे विछोड़े लगणगे। हुण नहीं इनू बख्शना, इनू 10वें स्वरूप च बख्शांगे जरूर, पर 10वें स्वरूप दे विच फिर की होया, कदी सप कदी ठूआ। महाराज का बचन है, गौड़ी महला पंजवा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश चिरंकाले देह संजरिया रहाओ। कई जन्म सैल गिर खरिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया। 184 जोन परमाया, 84 लाख जोनां दे विच भरमदा रिहा। साध संग भय जन्म प्राप्त, कर सेवा भज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरै दरगह परवान। ये महाराज का उपदेश है। जदों सिया बनया होया सी, सिया बनया होया तो सचखंड हजूर साहब जिथे गुरुद्वारा शिकार घाट साहब है, इत्थे कलगीधर महाराज जी आए। इनू तीर मार के तेदी कल्याण की, दी रूह ने सिखा नूं दसिया कि गुरु साहब ने मेरे ती कृपा करके मैनू मुक्त किया है। मैं सतगुरु नानक देव जी तो बेमुख हो गया सी। सो इंज जिहड़े बेमुख हो जाते ने, उन्हां नूं जन्मां जन्मांतरां दे विछोड़े पै जाते। जिवें श्री आनंदपुर साहब ਸਿੰਘਾਂ ने भावें बदावा नहीं लिखिया, वो गलत गल मशहूर हो गई कि सिंह बदावा लिख के भज आए। सिंह कदी बदावा नहीं लिखते।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਵਿਦਾਵਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 500 ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਜਦ ਕੰਧ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਇਆ, ਰੱਸਾ ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਤੋਂ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਲੂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਪਚੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਭੱਜ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਆਖਰ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਵਰਸ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਝੰਗਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਤਾੜਦਾ ਜਦ ਵਾਪਸ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਇੰਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਜੋਗ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਵਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 40 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਟੂਟੀ ਗਾਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸਿੱਖੀ ਗੰਢ ਲਈ, ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਰਹਿਤ ਰੱਖੀਏ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਥੀਆ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ੱਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਈਂ ਬਾਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਦਨ ਕਹੀਏ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭੋਗਿਆ, ਜਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੋੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿੰਨ ਤਨ ਕੀਤਾ ਰੋਗ। ਕੌੜਾ ਹੋਏ ਪਤਿਸ਼ਟਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗ। ਜੇ ਸੋ ਵਰਿਆ ਮਿੱਠਾ ਖਾਜੈ, ਪੀ ਫਿਰ ਕੌੜਾ ਖਾਏ। ਮਿੱਠਾ ਖਾਧਾ ਚੇਤ ਨ ਆਵੇ, ਕੌੜਾ ਤਨ ਧਾਏ ਜਾਏ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਕੀਲੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਣਾ ਕਰੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ।
फिर मुखों इयों बेनती करिए, घोल घुमाई ते समित्र विचोले, जय मिल कंत पछाणा। जेकर कोई सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बिना होर किसी देवी देवते या बंदे नूं विचोला बनाएगा तो राह दा स्वामी रस्ते 'च ही रह जाएगा। पिछों पश्चाताप करन दे रोण तो बिना होर कुछ हथ नहीं आउणा, क्योंकि दुनिया ना सालाहे जो मर मंजसी, लोका ना सालाहे जो मर खाग थी। कीता किशु ना होवई, जीव का अपना कीता कुछ नहीं हुंदा। जिन्हां पुरखां ने सत संगत करके सारी उम्र भजन बंदगी की है, उन्होंने गुणों के बोझ ला लए ने, पर जिन्हों ने सारी उम्र कदे भी कोई चंगा काम नहीं किया, सगों पराई निंदिया चुगली चोरी यारी आदत विच लगाई है, वो शरीर के नाश होने समय कहे कि मैं हुण सिमरन करके छुट जावां तां कीता कछु ना होवई। मौत के समय कीता कुछ नहीं हुंदा। जैसे घर लग आग, जाग कूआ खोदिओ चाह है। जिवें सुते पिया भाई गुरदास जी कहंदे घर च अग लगी ते कोई जाके खूह पुटना चाहे तां कारज सफल नहीं हुंदा। कारज ना सिद्ध होए रोए पछोताई है, सगों रो के पछताउणा पैंदा है। जैसे तो संग्राम समय सीखियो चाहे वीर विद्या, जिमें कोई युद्ध समय युद्ध विद्या सीखनी चाहे तो उद्यम फजूल है। इयों अनथा उद्यम जैत पदवी ना पाई है, वह उद्यम निष्फल है। इयों जित की पदवी नहीं पाई जा सकती। जैसे निससोबत संघाती चल जात पछ, जिमें किसी यात्रा समय रात को सौ जान करके नाल दे यात्रु साथी तुर जान तां पिछों प्रभात होने के भार बन के भोर पे भार बांध चले कत जाइए, हुण जान कित्थे चल के जावेगा। तैसे माया धन अंध अबद बेहाए जाए। इस तरह अज्ञानी मनुख की माया के धंधियां विच उम्र बतीत हुंदी जांदी है। अंधकाल कैसे हर नाम लिव लाइए। माया ग्रसी सुरत वाला प्राणी अंधकाल किवें हरी नाम दे विच लिव ला सकदा। सो शरीर तां घर है, इहनूं काल रूपी अग तो अमर करन लई जे कोई चाहे कि जप तप आदि साधना रूप पानी कढ लवां, ये असंभव है। इसलिए पहलां तो ही सिमरन च जुड़न की आग्या। अंत वेले कीता कुछ नहीं होना। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी। भजले रे मन सारंग पानी, अब ना भजस भजस कब भाई। आवे अंत ना भजिया जाई, जो किश करे सोई अवसार। फिर पछताहो ना पावो पार। मुड़ के पछताया कुछ नहीं होना। लिखिया तुर संजोग, इन्हां जीवां दा संजोग विजोग तुर तो ही लिखिया होया है। सर्व जियां सिर लेख तुराहू, बिन लेखै नहीं कोई जियो। साहे लिखे न चलनी, जिंदू को समझाए। जिंद बहुटी मरण वार, लै जासी परनाए। गण काले सब दिवस सास, न बढ़न कटन तिल सार। जीवन लोरे परमो, नानक ते उगवार। इत्थों तक कर्मां दी गति कही है। अगे करनी फरमाउंदे ने, वडभागी मेरा प्रभ मिलै। जद वड्डे भागां करके मेरा प्रभु मिल जावे, तां उतरै सब वियोग। तां सारे दुख उतर जाते ने। पूर्वले वड्डे भाग होण तां सत्संगत की प्राप्ति हुंदी है, ते सत्संगत द्वारा उस परमेश्वर की प्राप्ति हुंदी है। वाहिगुरु की प्राप्ति होने करके सब जन्मां दे विछोड़े दूर हो जाते ने। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोज। सतगुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज 12वां बाणी दे विच कतक का महीना समाप्त करदियां ये पौड़ी की समाप्ति करदियां कथन करदे कि इंज बेनती करो, नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोज। हे मेरे साहिब, बंदी खाने तो छुड़ाउण वाले रखियक, आ मैनू रख लेना करो।
जिवें आप जी ने पहले ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ बाबर की जेल चों कैदी छुड़ाए, फिर 6वें ਸਰੂਪ च ग्वालियर के किले चों 52 राजे छुड़ाए, 10वें ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ बहादुर शाह की जित करा के तखत ते बिठा के औरंगजेब दे कैद किते सारे कैदी रिहा करवाए सन। जिवें आप जी ने सचखंड गमन तो 30 साल बाद पूने सतारे की जेल चों रुस्तम राव ते बाला राव छुड़वाए सन। ते जिवें आप जी ने माता के गर्भरू बंदी खाने चों छुड़ाया, तिवें माया के बंदी खाने तो छुड़वा के साड़ी रखिया करो। 84 लाख जूना के बंदी खाने तो छुड़ाओ, अपने बना के रखो जी। कतक होवै साध संग बिनसै सभे सोच। कतक के महीने द्वारा कथन करते हैं कि जे साध संगत प्राप्त हो जाए तो सारिया सोचा नाश हो जांदियां ने। केवल साध संगत ही है जिथों परमेश्वर की प्रेमा भगती, भाणा मनना, निमरी पूत होना, प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त होवे उहदे विच ही संतोखी रहना, इत्यादि शुभ गुण प्राप्त करीदे ने, जिन्हां दे धारण करन दे नाल हर किस्म की सोच फिक्र दा नाश हुंदा है। सो महाराज जी कृपा करके सानू भी साध संगत की बख्शिश करन। साहिबां दी आज्ञा है, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हरस्यो रंग। साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। सात संगत साध पाई वडभागी, मन चल तो भयो अरूढ़ा। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। ये गुरु जी महाराज ने कृपा बख्शिश रहमत की है। 12 माह के अंदर कतक के महीने का नाम लैके शुभ उपदेश बख्शिया है। भुलां चुका कृपा करके माफ़ करनी है जी। अगे तो समत बख्शनी। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवै साध संग बिनसै सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।